चैप्टर का नाम है कहानी का पहला चैप्टर। कहानी का पहला प्लॉट। चैप्टर का नाम है प्लॉट। कहानी का पहला चैप्टर का नाम है प्लॉट। कहानी का प्लॉट क्या है? कहानी का प्लॉट। हाँ, अध्याय एक। देखो इसका लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम क्या है? शिव पुजारी पूजन। शिव पूजन शिव पूजन सहाय। हाँ सहाय। ये आदमी का नाम है। हाँ जी सर। जो लेखा इसको चैप्टर को जो लिखा है शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था ना सर। काम करेंगे तो तुम लोग देखो नम्मा में, इधर देखो नम्मा में जितना भी कहानी रहता है उसमें कहानी से पहले लेखक के बारे में दिया रहता है। लेखक के बारे में क्या रहेगा? उसका परिचय। जैसे हम लोग के पूछेगा हमारा परिचय क्या है तो हम बताएंगे ना। इधर देखो हम लोग का मेरा परिचय क्या है तो हम बताएंगे मेरा घर हुआ यहाँ, हम इस गांव में रहते हैं, पोस्ट उधर हुआ इधर हुआ, नहीं तो इसीलिए इसमें कहानी को कोई भी नम्मा में कोई भी कहानी को पढ़ने से पहले लेखक के परिचय रहता है जो इधर लिखा रहता है। उसके बाद वो कहानी इधर से रहता है। तो पहले हम लेखक के परिचय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेखक के परिचय। सुनो देखो लेखक का क्या नाम है? शिव पूजन साहब। उन्होंने कहानी का प्लॉट यानी कि नाम लिखा है ना। अब देखो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर जो बिहार में है। क्या कहाँ हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहाँ जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। अच्छा, जैसे कि हम लोग के बोलेंगे हमारा जन्म कब हुआ था, हम जन्म तिथि बताएंगे तो उसी इसका जन्म तिथि हुआ है। इसका जन्म कब हुआ था? 1893 पढ़ने आता है नहीं? 1893 ईस्वी। हाँ, कहाँ हुआ था? तो बिहार में। हम लोग कहाँ है? बिहार में। अब बिहार के कौन सा गांव में? तो बक्सर में। बक्सर गांव। हाँ बक्सर जिला हुआ। बक्सर क्या हुआ? जिला। बक्सर जिला के उनवास गांव में हुआ। कहाँ? इधर ही होगा बिहार में। कौन सा जिला में हुआ था? पहले तो राज्य बिहार हो गया। राज्य क्या हुआ? बिहार। और जिला क्या हुआ? जिला हुआ बक्सर। और इसका गांव क्या हुआ? गांव उनवास नहीं उनवास में। हाँ उनवास में हुआ ना। यानी कि इनका जन्म 1893 ईस्वी में बक्सर जिला के उनवास नामक गांव में हुआ था जन्म। ठीक, आगे देखो अभी पर्ची पढ़ लो, बाद में कहानी हम बताएंगे। आगे क्या है? उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। क्या था? क्वेश्चन यहाँ से पूछता है शिव पूजन सहाय के बचपन का क्या नाम है? तब भोलानाथ। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, नुमान पूछेगा शिव पूजन सहाय के इसका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। नाम हल्का है, याद हो जाएगा ना जी सर। भोलानाथ इसमें लिखा हुआ है। इनके बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलबीस की नौकरी की। हाँ 10वीं की परीक्षा बनारस में गया। ठीक, और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस गया और वहाँ पे अदालत की नौकरी। हाँ वही। और क्या है? बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। और बाद में उन्होंने क्या किया? वे हिंदी में उनको रुचि आया बहुत पढ़ने में, तो हिंदी के अध्यापक हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। अब जब इधर देखो जब भारत को अंग्रेज शासन चला रहा था भारत में, तब एक आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन। उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन में गांधी जी के समय के आए ये लोग, तो उसी आंदोलन में ये लोग भी शामिल थे। वो आंदोलन में इन लोग भी शामिल थे। गांधी जी वाला है। तो हाँ
पहले सुनो कहानी, उसके बाद असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। और जब भारत के प्रति हम लोग के भारत देश में रहते हैं, इसके प्रति अंग्रेज शासन चला रहे थे, तब इन्होंने गांधी जी एक आंदोलन चलाया। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। इसमें इन्होंने इन सभी आदमियों ने सहयोग दिया था। इस आंदोलन के प्रभाव से इसका सरकारी नौकरी छूट गया। क्या हुआ? इसका सरकारी नौकरी कर रहा था तो छूट गया सरकारी नौकरी। हाँ, शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में जितना भी लेखक था ना, उसमें से ये बहुत अच्छे माने जाते थे पढ़ने लिखने में, इसलिए इसको बोले कि ये लेखक में बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे और ज्ञानी आदमी है, इसलिए। हाँ, आगे देखो, उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिका है उन्होंने पत्रिका लिखे। कौन कौन से पत्रिका का नाम है? जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिका, ठीक, उन्होंने संपादन यानी कि निर्माण किया। और इसके बाद देखो, इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। और सन 1963 में उनका देहांत हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ? 1963 में। मृत्यु कब हुआ? 1963 में। टोटल कितने वर्ष ये जिए? यहाँ देखो, 1893 है ना, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। हाँ, 1893 में 7 जोड़ेंगे तो 19 नहीं, 107 19 हो गया। आई 63 और 7 70 साल जिया है। 70 साल तक हो गया। नहीं, इतना कहाँ हुआ, पहले के आदमी 100 बरस जीता था, अभी 70 साल में नहीं। एक बात देखो, लेखक कोई भी रहे वह कम दिन जीता है। ये भी जीता है, अभी भी जीता था, लेकिन सब नशा कर लेखक जो रहता है, मच्छर काटता, लेखक जो रहता है ना, वो कोई भी लेखक वो कम में दिन जीता है, ठीक। तो इन्होंने 70 साल में इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कब हुआ? 1963 में, ठीक। आगे देखो, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का काम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास था। उनका एक उपन्यास क्या था? देहाती दुनिया, एकमात्र उपन्यास। मात्र उपन्यास का क्या नाम था? उपन्यास हमारे पूछा के ना इस समय से। हाँ, देहाती दुनिया। इस यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। हम इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाएंगे। जो हम लिख रहे हैं ये सब समझो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा इस सब में। स्कूल में हम पूछे, ये सब पूछता है। हाँ। कि शिवपूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास क्या थे? तो देहाती दुनिया ना, ऐसे पूछे। अब देखो आगे सुनो, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है, इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्वपीठा कहा जाता है, ठीक। कहानी का प्लॉट और मंडल जैसी मार्मिक कहानी लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की श्रीवृद्धि की। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, भीम प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं संग्रह प्रकाशित संकलित हुए। इधर देखो, और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं भी कई लिखे थे, जैसे कि देखो, विभूति दुनिया, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग। ये सब याद करना है, हम लिखाएंगे, ठीक। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। हाँ, उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी के कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक तहज प्रस्तुत किया। इधर देखो, इन्होंने क्या किया, हम लोग के समाज में जो होता है, हम लोग के घर में नारी देखो, वृद्ध विवाह यानी कि पहले क्या होता था, मान लो कि कोई किसी का पति वृद्धा में किसी का पति मर गया, तो उसको भी शादी होता था पहले वृद्धा में भी। हाँ, अब नहीं, अभी नहीं होता है। अभी वृद्धा आदमी की शादी होता है? नहीं, नारी के बोल रहे, स्त्री। नारी। हाँ, जैसे देखो, तुम लोग के मामा के एज में
अगर कोई उसका पति देहांत हो गया तो उन लोग को शादी होता था पहले। और इन्हीं के बारे में ये वृद्ध शादी के लेके और दहेज प्रथा के लेके इन्होंने शिवपूजन सहाय ने इस कहानी में चर्चा की है। तो इन वृद्धा विवाह और दहेज प्रथा के लेके इन्होंने इस कहानी में लिखा है। देखो यहाँ देखो, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनाने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। क्या है? नियति। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले कहानी को अब क्या हुआ, ये लेखक का परिचय हुआ। अब हम कहानी बताएंगे। देखो कहानी कितना पन्ना का है, कितना पेज का, 1 पेज 2 3 4 5 पेज 5 पेज का कहानी। देखो हम बताएंगे, चलो रखो किताब। देखो इस कहानी को हम बताएंगे, सुनो कहानी, सुनो अच्छा से सुनना, ठीक। इस कहानी में पहले नंबर तक बोल दिया है, किसके किसके बारे में बताएगा, वृद्धा विवाह और दहेज प्रथा के बारे में, ठीक। दहेज प्रथा जैसे हम लोग का शादी, जैसे लड़की लोग का होता है, ठीक। लड़की लोग की शादी होती है तो क्या होता है, दहेज पहले लिया जाता है, उसके बाद है ना, तो वही दहेज के लिए बोला है कहानी में। और वृद्धा विवाह, देखो इस कहानी में एक लेखक शिवपूजन सहाय है, उन्होंने एक इसमें क्या क्या है, एक मुंशी जी है, क्या है, मुंशी जी, मुंशी जी, ठीक, मुंशी जी। एक क्या है, दरोगा जी, और एक क्या है, लेखक। देखो और एक नाम रखा है भगजोगनी, क्या रखा है, भगजोगनी। जी किताब में है। यहाँ पे देखो इन्हीं 4 नामों पर, हाँ, गवारू, क्या था गांव का नाम, बारा गवारू, बारा गवारू, हाँ, गांव का मिलाएंगे। देखो बारा गवारू नामक एक गांव था। इस गांव में मुंशी जी और दरोगा जी रहते। कौन सा, मुंशी जी और दरोगा जी। ये दोनों क्या थे, आपस में भाई थे। मुंशी जी और दरोगा जी क्या थे, भाई थे। दरोगा जी इनका नौकरी था, इसलिए ना दरोगा जी नाम पड़ा। इनका नाम नहीं है, दरोगे जी से नाम है। चैप्टर में क्या है नाम दिया हुआ, जब दरोगे जी, इनका असली नाम नहीं दिया हुआ। ये दरोगा जी थे पहले। सही से बैठो, इधर घुर के बैठो। किताब के मत पलटो, किताब रखो यहाँ पे, रखो जल्दी किताब रखो। कहानी सुनो। कौन सा गांव था, गांव का क्या नाम था, पर्दा लगा दे पापा इधर देखे तो गांव का क्या नाम था, बारा गवारू। इस गांव में मुंशी जी और दरोगा जी रहते थे। और यहाँ पर लेखक आए। कौन सा लेखक, तो ये शिवपूजन सहाय आए। हाँ, किस लिए, देखो शिवपूजन सहाय ने मुंशी जी के घर आए। किसके घर, मुंशी जी के घर। मुंशी जी बहुत ही गरीब आदमी थे। क्या थे, गरीब आदमी। मुंशी जी बहुत गरीब आदमी थे और वो अपना गरीबी को बताने के लिए लेखक को बुलाए। कौन, मुंशी जी बुलाए थे वो अपना घर। किसको, तो लेखक को बुलाए थे। लेखक को कौन बुलाए थे, तो मुंशी जी। लेखक आए और उनका जितना भी गरीबी था उन्होंने सब लिखा वही किताब में, उनका गरीबी के बारे में। चलो वो भी नहीं पढ़ते उसको, अभी देखो बता रहे उसमें इतना चीज़ हम सब बता देंगे। ये देखो, तो उन्होंने लेखक को सारी बात बताए, पूरे बात। लेखक क्या कहते थे कि हम कि गरीब इतना, यानी कोई भी आदमी का इतना गरीबी होता है उसको हम लिख नहीं सकते हैं। यानी कि गरीब एक ऐसा चीज़ है जिसको हम शब्दों में लिख नहीं सकते। आप देखो किसी के गरीबी को हम लिख सकते हैं, अब वो कैसे जीता है, नहीं जीता है, खाता है कि नहीं खाता है, इसको हम लिख सकते हैं। इन्होंने लेखक ने लिखने के टाइम में ये बात बोले थे कि हम हर गरीबी शब्द को अपने यानी कि लिख नहीं सकते हैं, हर गरीबी शब्द को। तब उसके बाद भी मुंशी जी ने अपने घर के बारे में बताए और लेखक ने लिखना स्टार्ट किया। ये बोल के पहले क्या बोले लेखक कि हम गरीब आदमी को हर शब्द को हम नहीं लिख सकते। हाँ, उसके बाद फिर मुंशी जी ने लेखक को बताए सारी बात और ये लेखक ने लिखना शुरू किया आरंभ। आप देखो क्या क्या बताएं इसमें। मुंशी जी और दरोगा जी आपस में भाई थे। दरोगा जी बहुत पैसा कमाते थे, कितना, बहुत पैसा। हाँ, आप देखो दरोगा जी क्या करते थे, जितना पैसा कमाते थे ना वो सब के सब वो अपना ऐश मौज में बिताते थे। ऐश मौज मतलब दोस्ती यार है।
जानता है ना। जितना भी इसका पैसा महीना का आता था सब खा पी के बराबर, गांजा पीता था, दारू पीता था, भांग, जितना भी नशा है सब। और महीने के महीने कोई त्यौहार भी करता था ये। कोई त्यौहार बोलता है चाहे कुछ भी, यानी कि करता था घर में पूजा, पूजा पर्व त्यौहार महीने महीने करता था, उसमें पैसा उड़ाता था। हाँ, दरोगा जी उससे यानी कि एक तरफ से मान लो कि जितना पैसा कमाते थे ना सब अपना पैसा खर्च कर देता था, महीने में कमाया और खर्च किया। और मुंशी जी क्या थे, इनका भाई थे, ये बहुत ही गरीब आदमी थे। मुंशी जी के पहले कितना लड़का थे, चारों देखो, चार पहले लड़का थे ना। तो जब मुंशी जी यानी कि जब जिस टाइम में कमा रहे थे इनका तो नौकरी नहीं ना था नौकरी दरोगा जी के, इनको नौकरी नहीं था। तो जिस टाइम में जब कमा रहे थे उस टाइम में कितना, 4 लड़का थे। और चारों के कमाते कमाते क्या हुए, वृद्धा हो गए। क्या हुए, वृद्धा हो गए। और स्वाभाविक से उन चारों लड़का को कुछ बीमारी हुआ और बीमारी के उपरांत तो चारों लड़का उनका मृत्यु होगा, चारों लड़का को मर गया। ठीक, उसके बाद ये इनको क्या हुआ, ये बहुत वृद्धा हो गए। उसके बाद एक लड़की जन्म ली, लड़की इनको वृद्धा मतलब जानते हैं ना। हाँ, वृद्धा में इनको एक लड़की जन्म ली। कौन सा, तो लड़की को क्या नाम रखा, देखो लड़की को लेखक ने नाम रखे। क्या लेखक, उसका नाम कोई दूसरा था। लड़की जो जन्म ली उसका नाम कोई अन्य दूसरा था। और इन लेखक ने क्या बोले, भगजोगनी नाम रखे। किसको, तो लड़की को। क्यों भगजोगनी नाम रखे, क्योंकि यह देहाती नाम है, इसलिए भगजोगनी नाम रखे। क्योंकि ये सब नाम देहात में चलते रहता है ना, ये देहाती नाम रखे। तो इन्होंने क्या बोले कि चलो हम इसका एक देहाती नाम रख देते हैं। तो देहाती नाम में क्या रखे, भगजोगनी, लड़की के भगजोगनी नाम देखो। अच्छा, इन्होंने बहुत गरीब आदमी थे। इनको वृद्धावस्था में एक लड़की यानी कि जन्म हुआ। और उसके बाद लड़की को लेखक ने भगजोगनी नाम रखे, जो कि एक कौन सा नाम है, गांव घर का नाम है ना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किए, वो सब मुंशी जी इनको लेखक को बता रहे थे अपना घर के बारे में। अभी लिख रहा है मुंशी जी, क्या करे, बता रहे हैं और लेखक लिख रहे हैं किताब में। हाँ, यही सब बात बता रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। उन्होंने मुंशी जी ने क्या किया, और दरोगा जी के पास एक घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। क्या था, दरोगा जी के पास एक घोड़ा था। और दरोगा जी को जिनकी जितना पैसा कमाते थे सब महीना मुड़ा देते थे। इन्होंने क्या किया, इनको भी यानी कि वृद्धा होने के बाद ये भी मर गए। क्या हुआ, इनको भी मृत्यु होगा। किसको, तो दरोगा जी को मृत्यु हो गया। दरोगा जी के, मुंशी जी अभी थे और दरोगा जी के मृत्यु हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका एक घोड़ा बच गया था। क्या बच गया था, घोड़ा। और वृद्धावस्था में ये बेचारा क्या करते मुंशी जी, ये पैसा नहीं कमाते थे। और वृद्धावस्था में इनका एक लड़की जन्म हुआ। लड़की जन्म होने के बाद जैसे ही लड़की जन्म हुआ, इनका क्या हुआ, पत्नी डेथ हो गई। यानी कि लड़की जन्म ली और इनका पत्नी डेथ हो गई। ठीक, तो लड़की अपना माँ से क्या हुआ, टूअर हो गया। क्या हुआ, टूअर हो गई। लड़की भी देखो जन्म ली और अपना माँ से यानी कि उनको दूध पीने तक भी यानी कि इसका किस्मत में नहीं मिला। ठीक, जन्म ली और माँ से टूअर, सब बात है इसमें, सब एक एक बात समझो। हाँ, बाद में ये बेचारा बूढ़ा आदमी थे, इनके पास बहुत ही गरीबी चल रहा था, ये कमा नहीं रहे थे। इसलिए थोड़ा दिन के बाद ये इन्होंने, भगजोगनी के लड़की के ना नाम है, तो उन्होंने थोड़ा दिन के बाद वो बड़ी हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, दरोगा जी तो मर गए थे, दरोगा जी के घोड़ा बच गया था। इसको मरने के बाद तो क्रियाक्रम होबे ना करेगा। तो इसका क्रियाक्रम उसको घोड़ा के बेचने से हुआ था। पैसा कुछ भी नहीं थे इसके हाथ में, मुंशी जी के हाथ में। तो क्रियाक्रम होना चाहिए ना। तो क्रियाक्रम किससे हुआ, इसको घोड़े को बेचकर क्रियाक्रम हुआ। ठीक, और घोड़े को बेचकर तो दरोगा जी के क्रियाक्रम हुआ, इसका काम समाप्त हो गया ना। इतना कमाया, अपने जिंदगी में उड़ाया, घोड़ा को भी लेके गया अपने साथ। घोड़ा जो था उसका भी पैसा इसी में न लगा। हाँ, मुंशी जी के पास एक भी रुपया नहीं, इसका एक भी रुपया नहीं मुंशी जी के पास है। मुंशी दरोगा जी का रुपया एक भी नहीं थे मुंशी जी के पास। ठीक, हाँ, वो अपने कमाते थे। और वृद्धावस्था हो गया तो उनको एक लड़की पैदा हो गई। और उसके बाद देखो, दरोगा जी को मरने के बाद क्या हुआ,
और इसको बहुत ही जैसे जैसे दिन गुजरता था वैसे वैसे इनके पास अधिक गरीबी उत्पन्न हो रही थी। उत्पन्न मतलब और ज़्यादा गरीबी आ रहा था, क्योंकि बेचारे बूढ़े आदमी थे, ये कमा नहीं रहे थे, तब नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से। और इनको पास भी एक बेटी भी थी, तो उसको कहाँ से देखभाल करेंगे ये, नहीं। इसीलिए बहुत ही गरीबी चल रहा था। तो जब ये बड़ी हुई ना, तब क्या हुआ, देखो भागजोगनी अपने घर, अपने टोला, जैसे हम लोग का टोला हुआ, उसी अपने टोले में घर घर में जाती थी, हमको दे दो कुछ खाने के लिए। ऐसी किसी का ऐसे कुछ हो गया, बर्थडे उड्डे हो गया, शादी विवाह हो गया, तो किसी का मान के छठियारी हुआ तो उसमें जाती थी ये सब। तो पवनी में कुछ भी हुआ तो ये जाती थी। ऐसे कभी कभी भूख लगता था, फिर भी ये मांगने के लिए, भूख लगेगा तो जेबे न करेगी, हाँ तो जाती थी। और ये बेचारा घर में रहता था, क्योंकि बूढ़ा आदमी था, 2 ही इसके घर में आदमी था। और ये आदमी मुंशी जी सोच रहे थे कि हम इतना गरीब आदमी है, इसको शादी कैसे करेंगे। अभी के ज़माना में बिना दहेज प्रथा के शादी नहीं होता है, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, तो इसका शादी कैसे होगा। अब देखो ये क्या करती थी, यानी कि इसको भूख लगता था, गांव घर में जाती थी और थोड़ा सा कुछ भी देता था कोई, तो ये भी खाती थी और अपना पिताजी के लिए भी ये लाती थी, मुंशी जी के लिए, ठीक। हाँ, अब देखो क्या हुआ, बाद में एक दिन क्या हुआ, बहुत इसको जोर से भूख लगा था, किसको, भगजोगनी को, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और एक दिन देखो, उस दिन गई थी मांगने के लिए, लेकिन गांव वाला भी नहीं दिया था। और वहाँ पे आके तो उन्होंने बहुत जोर से, इसको भूख लगी थी, तो मुंशी जी के पास ही आई। किसको पास आते, इसी का पिता था तो इसी के पास आते हैं। हाँ, तो मुंशी जी के पास आई, तो इनसे मुंशी जी को क्या बोली कि हमको खाना चाहिए। अब देखो मुंशी जी क्या सोचे, हम कैसे आदमी हैं कि हम अपना आदमी, यानी कि हमारा अपना बेटा बेटी को भी खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम एक कैसे आदमी दुनिया में कि कहीं बच गए हैं, रह गए हैं कि हमारा बेटा बेटी का भी खाने का कुछ भी पैसा नहीं है। देखो किस हालत में ये गुजर रहा था। उस टाइम में इन्होंने क्या बोला कि हम अभी चाहे तो गल फांसी लगा के मर जाएंगे। उस टाइम में इन्होंने बोला था, कब, जब ये खाने के लिए मांगी थी, गांव घर में भी नहीं मिला था, तभी आके अपने पिता से बोली कि हमको खाना चाहिए। तब मुंशी जी क्या सोचा, नहीं था इनके पास कुछ भी खाने के लिए, तो इन्होंने बोली खाना दो, तो उन्होंने बोले कि नहीं है। उस टाइम में इन्होंने अपना मन में सोचे कि ऐसा हालत हो गया कि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मन करता है गल फांसी लगा के मर जाए। और देखो ये तो बाद के बात है, इससे पहले क्या हुआ, जैसे जैसे वृद्धा हुए, ये मटर का सारा हुआ, मटर के चना के सत्तू, मटर के सत्तू खा रहे थे, चना के भी नहीं, वो भी सारा हुआ मटर के सत्तू। पहले रखी होंगे कुछ भी थोड़ा मोड़ा ना, गाँव घर में नहीं रखता है सब, तो ये भी रखे होंगे। तो कौन सा मटर के सत्तू, वो भी कैसा मटर था, सारा हुआ मटर के सत्तू इन्होंने खा रहे थे। उसके बाद इन्होंने आई तो उनसे खाना मांगा, सब खत्म हो गया था। उसके बाद इन्होंने मांगी तो उसके घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए बोले कि मन करता है कि गल फांसी लगा के मर जाए। अब देखो क्या होता है, इनका जो बाल, अब गरीबी है तो तेल नहीं है, साबुन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाल इसका कैसा भी था, यानी कि देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण इनका बाल टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जैसे ना जट्टा बोलता है, उसे उस टाइप का गंदा बहुत था इसके शरीर में, बाल में, और जट्टा टाइप के बहुत था इसके बाल में, ठीक। और गरीबी के कारण, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए देखने में कैसी थी, अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण इनका उस हालत था, ठीक। अब देखो आगे क्या हुआ, इनको एक तुलना बताया, किससे, इसको तुलना किए, किससे, तो राम के माता से तुलना किए। इसको क्या बोलते हैं, राम जी के माता को, इसमें देखो लिखा हुआ है राम जी के माता के नाम, हाँ सीता नहीं, हाँ शकुंतला से तुलना की, किससे, शकुंतला से, कि अच्छा, राम जी के माता हुए शकुंतला, ठीक। तो वो तो थी राजा घर के, तो अपना उसको थोड़ी ना कुछ भी कमी होगा तो वो अच्छा से नहीं रहेगी, तो अच्छे से रहती रहे, वो तो अच्छे से रही होगी। तो इधर देखो भागजोगनी को शकुंतला से तुलना किया गया कि देखो एक वो है
वो है कि वो राजा घर के आदमी है, तो वो देखो कैसे रहता है, यानी कि कुछ भी बात उसके बारे में तुलना किया कि उसको देखो कैसा रहन सहन है, इनसे तुलना किया। तो इसका प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो भगवान देते हैं हम लोग का शरीर, तो प्राकृतिक रूप से इनका चेहरा बहुत अच्छा था, सुंदर थी देखने में। हाँ, अभी गरीबी के कारण इसका ऐसे हालत हो गया। हाँ, बाद में देखो हाँ, उसको उनके साथ तुलना भी किया, राम जी की माता शकुंतला के साथ। अब देखो बाद में क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, इनको मन में कुछ आया, इन्होंने सोचा कि चलो अब हमको भी दुनिया से जाना है, बहुत वृद्धा हो गया था, ये सोचते थे कि हम मर भी जाएंगे तो हमारा बेटी का कौन शादी करेगा, ठीक। तो शादी करने के लिए एक दिन गांव में गया। कहाँ गया? गाँव घूमा। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, गांव में घूम के बोला कि कोई बोले, इन्होंने जाके बोल रहे थे इनके अपने गांव में कई घर में जाके बोले, 50 में कम से कम 50 घर में, कि कोई ऐसा आदमी है कि हमारे बेटी से शादी करेगा। इन्होंने जाके बोल रहा था, गरीबी के कारण शादी करेगा। देखो उसमें क्या होता था, जो इधर देखो कचरा उचरा नहीं चुनता है, वो सब भी बोलता था कि हम लोग नहीं करेंगे शादी इससे। क्यों? और देखो बड़े बड़े थोड़ा जो पैसा वाला था, वो लोग क्या बोल रहा था कि हम ऐसा लड़की को घर में नहीं लाएंगे, हम नहीं शादी करेंगे। क्यों? कि चतुर। देखो अब किसी गरीब लड़की को कोई भी बड़े आदमी अच्छा से नहीं बोलता है, कुछ भी मानदान नहीं करता है, तो वो क्या समझता था, कोई कुछ भी पैसा वाला होगा तो इसको क्या बोले भगजोनी को कि चटोर आदमी है, ये हमारे घर में आएगी तो सबको गलत बात सिखाएगी। देखो कितना गरीबी था इसके पास। अब हाँ ये थी अच्छा थी, लेकिन गरीबी के कारण इनको सब ऐसा हो रहा था। बाद में इन्होंने खोजते बहुत आदमी को, जिसको शादी हो गया था उसको भी पूछा, वो भी बोल रहा था हम नहीं करेंगे शादी। जैसे शादी नहीं हो जाता है, किसी का पत्नी देहांत हो गई, यानी कि मृत्यु हो गया, तो उसको वो खाली रहेगा, तो उससे भी ये पूछता था कि तुम शादी कर लो, वो भी बोलता था नहीं हम नहीं शादी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जाके 41 से 42 साल के एक लड़का मिला। कितना? 41 से 42 साल के। इसका भी एक शादी हो गया था, दूसरा का शादी कर रहा था। इसको पूछे इनके पिता मुंशी जी, तो इन्होंने बोला हाँ हम करेंगे। तो इन्होंने मुंशी जी ने क्या बोले कि चलो हमारा निर्धन व्यक्ति का भी एक उद्धार, ऐसा आदमी है जो उद्धार करे, इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी है ना कि हमको उद्धार करेंगे, यानी कि हमारा बेटी के साथ शादी कर लो, ऐसे इन्होंने मुंशी जी ने बोले। किसको? 41 से 42 साल के एक हाँ लड़का नहीं, इसमें बूढ़ा अवस्था में आ जाता है ये लोग। और दूसरा का शादी कर रहा था, एक शादी पहले से हुआ था इसको, वो पत्नी मर गई थी, इसमें दोबारा शादी कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, इसको शादी कर दिया गया इससे, ठीक। उसके पास एक लड़का भी था, इसके पास 41 से 42 साल है ना, इसके पास लड़का था, छोटा था लड़का, तो छोटा था, तो इसके पास एक लड़का भी था। बाद में क्या हुआ, शादी होने के 1 साल बाद इसका क्या हुआ, पिताजी मर गए। गांव वाले इसको ऐसा हालत करके फेंका, मालूम है तुमको, गला में रस्सी लगा के नदी में फेंक दिया था गांव वाले, मरने के बाद भी। देखो अगर ये मर भी गए, इसको अच्छा से क्रियाक्रम करना चाहिए गांव वाले को, है ना। तो इसको क्या गला में रस्सी बांध के, घैला नहीं होता है उसको बांध के नदी में फेंक दिया, ऐसा है। तो मान चलो भगजोनी का तो शादी होइएगा, केसु तो शादी कर ही ना दिए, हाँ केसु तो शादी होइएगा। अब क्या हुआ, इसका पति भी वृद्धा हो गया। क्या हुआ था? वृद्धा। कुछ दिन के बाद भगजोनी का, यानी कि ज़्यादा वो एज की नहीं थी, छोटी थी। जैसे ही भगजोनी थोड़ा नंबर हुई, यानी कि देखने में जवान हो गई, उसके बाद इसका पति भी मर गया, इसका पति भी। अब बच गया कौन? नहीं, इसका एक बेटा था, वो मान लो कि भगजोनी के ना बेटा, अब शादी हुआ तो उसका बेटा हो जाएगा ना, तो अब बेटा हो गया। अब तो इन्होंने अब देखो लेखक ने लास्ट में क्या बोला कि इसका तो पति मर गया, और लास्ट में क्या बोला, अब यह समाज में यह स्पष्ट होता है कि मान लो कि किसी का शादी हुआ, कि किसी बूढ़े लड़का
लड़का के चाहे जो दूसरा बार शादी करे उसके साथ, उसके पास एक बेटा है, अगर उसके यानी कि उसका पिताजी डेथ हो गया, उसका बेटा बचेगा, वही बेटा उस यानी कि उसके पति का सहारा होगा, उसको भी पति माना जाएगा, बेटा को भी पति। ऐसा लेखक ने बोले कि उस बेटा को भी पति माना जाएगा, लेखक ने ऐसा बोले। आप देखो कुछ भी इसके पास सहारा नहीं है, तो लास्ट में इन्होंने बोले कि बेटा को भी इसके बेटा को भी इसका पति माना जाएगा। क्यों? पति था नहीं, इसको यानी कि खिलाने पिलाने, अब वही नहीं खिलाए पिलाएगा। वो एक तरफ से था कौन, उसका बेटा हुआ भूलोगनी के ना, तो गांव वाले लेखक ने बोले कि एक तरफ से इसका पति माना जाएगा। ऐसा कहानी है। देखो कितना बड़ा कहानी आया समझ में? चलो ठीक है।